क्या फायदा उस आजादी का जिससे इस देश के नागरिक किसी दूसरे राज्य में जाकर यदि अपना जीवन यापन करते हैं तो वहां का कोई नेता और उसके गुंडे उन्हें उस प्रदेश की भाषा ना बोलने के आरोप में उन्हें पीटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेट टीवी। मैं हूं आपके साथ उमंग कुमार दुबे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नेता की जिनकी राजनीति ने महाराष्ट्र में भाषा, पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता की बहस को नया मोड़ दिया है। नाम है राज ठाकरे। आपने सुना ही होगा। राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख और एक ऐसा चेहरा जिन्होंने बार बार उत्तर भारतीयों को, खासकर बिहार और यूपी से आने वाले प्रवासियों को निशाना बनाया है। कभी कहा मुंबई कोई धर्मशाला नहीं, कभी कहा अगर यहां रहना है तो मराठी सीखनी होगी। लेकिन इस सब के पीछे की कहानी क्या है? कब और कैसे शुरू हुआ ये विवाद और क्यों बार बार भाषा को लेकर राजनीति होती रही? राज ठाकरे की राजनीतिक शुरुआत शिवसेना से हुई। बाल ठाकरे उनके चाचा और राजनीतिक गुरु थे, लेकिन 2006 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उनकी प्राथमिकता थी मराठी मानुस, मराठी नौकरी, मराठी भाषा। साल 2008 में मामला गर्मा गया। रेलवे की भर्ती परीक्षा में बिहार और यूपी से हजारों छात्र मुंबई पहुंचे। राज ठाकरे ने विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय मराठी युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है। मनसे कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर हमला किया, छात्रों से मारपीट की गई, ट्रेनें रोकी गई, मुंबई की सड़कों पर तनाव फैला। बिहार और यूपी से कड़ी प्रतिक्रिया आई। नीतीश कुमार ने इसे उत्तर भारतीयों का अपमान बताया, तो वहीं लालू यादव ने राज ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग उठाई। मुलायम सिंह ने भी संसद में मुद्दा उठाया। राज ठाकरे ने पलटकर जवाब दिया, हम सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, मुंबई में मराठी को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके बाद भाषा का मुद्दा और तेज हो गया। राज ठाकरे ने कहा, दुकानों, बैंकों, सरकारी कार्यालयों में मराठी में बोर्ड होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर मराठी अनाउंसमेंट जरूरी है। मुंबई में हिंदी नहीं, मराठी सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो मराठी नहीं जानता वो यहाँ राजनीति करने लायक नहीं। कई जगहों पर हिंदी के पोस्टर हटाए गए। मनसे कार्यकर्ताओं ने दुकान पर तोड़फोड़ भी की। मुंबई की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा उत्तर भारतीयों का है। वो मेहनतकश हैं, टैक्सी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, लेकिन राजनीति में उन्हें बार बार बाहर ही कहा गया। वे खुद कहते हैं, हम रोटी कमाने आए हैं, वोट मांगने नहीं। समाज बंट गया है। कुछ लोगों ने राज ठाकरे की बातों का समर्थन किया, कहा कि यह मराठी स्वाभिमान की लड़ाई है। दूसरों ने विरोध किया, कहा कि यह नफरत और भेदभाव की राजनीति है। इस दौरान राज ठाकरे के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुए, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो डटे रहे। समय के साथ उनकी राजनीति बदली। उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता अपनाया। 2022 में उन्होंने लाउडस्पीकर विवाद उठाया, मस्जिदों से अजान के खिलाफ मोर्चा खोला, हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, लेकिन प्रवासियों पर उनका रुख कठोर ही बना रहा। अब सवाल उठता है, क्या कोई राज्य किसी एक भाषा, एक समुदाय की बपौती हो सकती है? क्या मेहनत करने वाला एक नागरिक सिर्फ इसलिए बाहरी हो जाता है क्योंकि वह मराठी नहीं बोलता? क्या हम एक भारत की बात करते हुए भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं? राज ठाकरे की राजनीति मराठी अस्मिता की रक्षा है या क्षेत्रीय सीमाओं में बनने का कोशिश? यह सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, पूरे भारत का है। सोचिएगा जरूर।